हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही बढ़िया होंगे। तो क्लास 10 का एलिमेंट हमारा चल रहा था और एलिमेंट में हमने 2.1 एक्सरसाइज कर लिया था। अब बारी आती है 2.2 की। 2.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है, द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स मींस फंक्शन। ठीक है, फंक्शन होता है, आप 11th क्लास में पढ़ोगे। द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स इज गिवन बिलो, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज इन ईच केस। तो ग्राफ आप जो आपको डायग्राम्स दे रहे हैं वो आप यहाँ पर देख रहे हो स्क्रीन पर। ठीक है, उसमें फर्स्ट आप जो आपका ग्राफ है उसके ऊपर ध्यान दो। उसमें आपको देखो एक सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रही है। मींस ये कौन सा वाला ग्राफ है? लीनियर ग्राफ। ठीक है, लीनियर ग्राफ है। आप इसमें ध्यान से देखो, ये जो ग्राफ आपका जो लीनियर लाइन है, स्ट्रेट लाइन जो बनी हुई है, ये एक्स एक्सिस को कितनी जगह पर कट कर रही है? ओनली वन जगह पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो मींस इसके जो जीरोज हैं इस ग्राफ के, इस लीनियर ग्राफ के जो जीरोज हैं वो कितने हो जाएंगे? 1। ठीक है, उसके बाद में सेकंड जो आप देख रहे हो वो उल्टा यू बना हुआ है और आप ध्यान से देखोगे तो जो आपका एक्स एक्सिस है उसको ये कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही। इसका मतलब है इसकी कोई भी जो जीरोज हैं वो नहीं होंगे। उसके बाद में थर्ड जो है वो यू बना हुआ है और वो सिर्फ एक्स एक्सिस के एक जगह पर वो कॉन्टेक्ट हो रहा है या कट कर रहा है, या फिर एक ही पॉइंट ऐसा है जो ग्राफ और एक्स एक्सिस में कॉमन है। तो मींस इसके कितने जीरोज होंगे? 1 जीरो। ठीक है, एक बात और मेरे को बताओ, ये जो यू टाइप का जो बन रहा है ये कौन सा वाला ग्राफ होता है? जैसे हमने फर्स्ट में देखा है ये लीनियर ग्राफ है। सेकंड और थर्ड में कौन सा ग्राफ बन रहा है? क्वाड्रेटिक ग्राफ। कौन सा है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है। ठीक है, उसके बाद में फोर्थ है, थर्ड हो गया, फोर्थ है। फोर्थ भी आप देख रहे हो ग्राफ है, एक्स एक्सिस को कितनी जगह पर कट कर रहा है? ओनली 1 पॉइंट। ठीक है, तो इसके लिए जीरोज कितने हो जाएंगे? 1। उसके बाद में आपका फिफ्थ है। फिफ्थ में देखो जो आपका ग्राफ बन रहा है वो एक्स एक्सिस को कितनी जगह पर इंटरसेक्ट कर रहा है? 1 2 3 4। कितनी जगह पर इंटरसेक्ट कर रहा है? 4 पॉइंट्स पर। 4 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है। इट मींस इसके इस ग्राफ के जीरोज कितने होंगे? 4 जीरोज होंगे। इज दैट क्लियर? आपको सिर्फ ग्राफ देखना है और ग्राफ के अंदर ही आपको ये चेक करना है कि वो एक्स एक्सिस को कितनी जगह पर कट कर रहा है और उतने ही आपके क्या हो जाएंगे? जीरोज। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो यहाँ लिखा हुआ है उसके पार्ट्स 4 पार्ट्स लिखे हुए हैं। पूछ क्या रहा है? फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट्स। तो आपको इसके जीरोज फाइंड आउट करने हैं और उसके बाद में कोएफिशिएंट्स और जीरोज के मिड में इनके बीच में रिलेशनशिप है वो वेरीफाई करना है, फाइंड आउट करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दे रखा है? x² + 7x + 10। इज दैट क्लियर? अब ये जो इक्वेशन है आप सबसे पहले जो हमें देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ था fx, उसके इक्वल ले लो, x² + 7x + 10 ले लिया। उसके बाद में ये बोल रहा था कि इसके हमें क्या फाइंड आउट करने हैं? जीरोज फाइंड आउट करने हैं। जीरोज फाइंड आउट करने के लिए fx को किसके इक्वल लेंगे? हम fx को किसके इक्वल लेंगे? 0 के। fx का मींस यहाँ पर होता है फंक्शन। ठीक है, उस फंक्शन का एक्चुअल मीनिंग आप 11th क्लास में पढ़ोगे। ठीक है, तो अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखो कि ये जितने भी क्वाड्रेटिक या लीनियर पॉलिनोमियल हमने जितने भी हम पॉलिनोमियल्स पढ़ रहे हैं वो सभी क्या होते हैं कि फंक्शन होते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं यहाँ से। हमने fx 0 के इक्वल ले लिया। fx किसके इक्वल है? हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है x² + 7x + 10 और इक्वल में कितना है? 0 हो गया। ठीक है, अब इसके जो जीरोज फाइंड आउट करने हैं तो उसके 2-3 तरीके हैं। तो आप यहाँ पर फर्स्ट में एक तरीका पढ़ो, एक मेथड पढ़ो। वो कौन सा है? आपका मिड टर्म स्प्लिट करना। मिड टर्म कौन सी है? 7x है। 7x को स्प्लिट करना है, 2 टुकड़ों में बांटना है। लेकिन वो कैसे बांटेंगे वो हमें कौन बताएगा? वो हमें x² और कांस्टेंट टर्म, x² का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म बताएगा। x² का कोएफिशिएंट कौन है? 1 और कांस्टेंट टर्म क्या है? 10। तो आपको यहाँ पर रफली कर लेना है साइड में 10 हो गया। 10 के फैक्टर करने हैं आपको। ठीक है, मल्टीपल में फैक्टर कैसे करने हैं? 1 से अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो कितना आ रहा है? 10। 2 से अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो कितना आ रहा है? 5। 3 से डिवाइड हो नहीं रहा, 4 से नहीं हो रहा, 5 से अगर मैं कर रहा हूँ तो वापस से यही पेयर बनेगा। तो हमारे पास में पेयर कितने हो गए? 2, 1 पेयर एंड सेकंड पेयर, 2 पेयर हो गए। ठीक है,
दो दो पेयर में दो दो हमारे पास में फैक्टर्स हैं। अब एक काम आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है, क्या कि इन पेयर्स में जो दो डिजिट्स आपके पास में आई हुई ना, दो जो नंबर आपके पास में आए हुए हैं, उन दोनों नंबर्स को या तो आप ऐड करो या आप सब्ट्रैक्ट करो। मिड वाली टर्म का जो कोफिशिएंट है ना, x का कोफिशिएंट है, वो आपके सामने आ जाना चाहिए। अब 10 प्लस 1 11 और 10 माइनस 1 है, यानी कि इनका डिफरेंस करना है बस, ठीक है। कितना आता है 9 है क्या इसमें, नहीं। यहाँ पर चेक करते हैं 2 प्लस 5 7 और 2 माइनस 5 माइनस 3 आता है, ठीक है। अब नेगेटिव पॉजिटिव से कोई मतलब नहीं है हमें, ओनली आपको ये नंबर देखना है। तो यहाँ पर देखो 7 ऑलरेडी आ रखा है और ऑलरेडी आ रखा है, तो इसका मतलब हमारे फैक्टर्स ये हो जाएंगे, ठीक है। अब इनको देखो, अब लेना कैसे है वो देखो ध्यान से। एक्स स्क्वायर सबसे पहले बड़े वाला नंबर 5x प्लस 2x प्लस 10 इक्वल 0। अब देखो यहाँ पर है, जब मैंने ये जो दोनों नंबर्स लिखे हैं, ठीक है, तो क्या एक्चुअल में ये इसके फैक्टर बन रहे हैं? मींस अगर हम इसको वापस से सोल्व करें तो क्या ये वाला जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो आ रहा है? वो आपको सबसे पहले ध्यान देना है। आपने नंबर्स को तो सिलेक्ट कर लिया, लेकिन क्या जब ऐड या माइनस का जो साइन आता है वो भी यहाँ पर काम करता है या फिर वो भी मायने रखता है? वो कैसे? अगर मान लो मैंने इसको 2x को नेगेटिव कर दिया होता तो 5x माइनस 2x यहाँ पर 3x आता, तो क्या पॉसिबल था? नहीं। तो आगे वाले क्वेश्चंस में हम और देखेंगे कि इनको कैसे चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर हो गया हमारा 5x प्लस 2x से वापस जाएगा 7x। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? x कॉमन आ रहा है। x कॉमन लिया तो क्या बचा? x। यहाँ पर क्या बचा? 5 प्लस यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है? 2। यहाँ पर हमने 2 कॉमन लेने के बाद में x प्लस 5 बचा और इक्वल 0। अब x प्लस 5 दोनों नंबर्स में, दोनों टर्म्स में है, आप x प्लस 5 कॉमन ले लो, ठीक है। क्या बचेगा? x प्लस 2 इक्वल 0। अब देखो हमारे पास में दो वेरिएबल हैं x और यहाँ पर भी x है, लेकिन टर्म भी दो बनी हुई है। आप एक काम करो, दोनों मल्टीपल में है, आप एक काम करो इसको 0 में भेज दो। अब x प्लस 5 इक्वल क्या जाएगा? 0। तो x इक्वल क्या जाएगा? माइनस का 5। यहाँ पर अगर मैं x प्लस 5 को 0 में भेजता हूँ तो x प्लस 2 इक्वल क्या जाएगा? 0। तो x इक्वल क्या जाएगा? माइनस 2। अब कुछ बच्चों को डाउट से रहता है कि ये जो प्रोसीजर है हम 0 में भेज रहे हैं, क्यों भेज रहे हैं? ठीक है, देखो वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें कोई ना कोई प्रोसीजर फॉलो करना होता है। अगर मान लो मैं बोलूँ आपको x इंटू वाई इक्वल रिजल्ट कितना आया है? 0, जो कि यहाँ पर भी है, दोनों मल्टीपल में ही है और इक्वल में क्या है? 0। सबसे पहले मैं क्या करूँगा? y को 0 में भेजता हूँ तो x इक्वल 0। अगर मैं x को 0 में भेजता हूँ तो y इक्वल क्या आता है? 0। मीन्स जब दो वेरिएबल का रिजल्ट कितना है? 0 है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं या तो x और या फिर y, इन दोनों में से कोई ना कोई एक या फिर दोनों क्या है? 0 के इक्वल है। दोनों x और y को जब हम मल्टीप्लाई करोगे, मान लो x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 0, तो तब भी रिजल्ट कितना आएगा? 0 आएगा। क्या आएगा? मींस इन दोनों में से कोई ना कोई एक या फिर दोनों की वैल्यू जो है वो क्या है? 0 है। ठीक वैसे ही जब आप x इक्वल -5 x इक्वल -5 या x इक्वल -2 जब आपने ये जो रिजल्ट निकाला है, अगर आप इसकी इन दोनों की वैल्यू आप यहाँ पर रखोगे तब भी रिजल्ट हमेशा क्या आएगा? 0। अगर आप किसी एक की भी वैल्यू रखोगे तब भी रिजल्ट कितना आएगा? 0। चेक करेगा, ठीक है। तो हमारे जो अल्फा और बीटा है, हम जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कंपेयर करते हैं, एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कैसे? ax² प्लस bx प्लस c। मींस हर एक क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल है या इक्वेशन है वो कुछ ऐसे लिखी जाती है, ठीक है। इसमें a क्या डिनोट कर रहा है? x² का कोएफिशिएंट। b क्या डिनोट कर रहा है? b जो है वो x का कोएफिशिएंट और c क्या डिनोट कर रहा है? कांस्टेंट टर्म। यहाँ पर भी हमारे पास में वैसे कुछ था, x² का कोएफिशिएंट क्या है? 1, x का कोएफिशिएंट 7 और कांस्टेंट टर्म क्या होगा? 10। वैसे ही रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर जब हम इस इक्वेशन के जीरोज निकालते हैं तब हम मान लेते हैं कि अल्फा और बीटा दो हमारे क्या आ जाएंगे? जीरोज। ठीक वैसे ही हमारे पास में दो जीरोज क्या आ गए? अल्फा इक्वल -5 और बीटा इक्वल -2। अब अल्फा -5 ही है, बीटा -2 ही है, ये कैसे कर रहा हूं मैं? तो कोई जरूरी नहीं है,
आप इनको इंटरचेंज भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास में वैल्यूज आई है दो। ये जरूरी नहीं है कि ये वाला यही होगा, अल्फा यही होगा, नहीं। कोई बच्चा अगर अल्फा को -2 लिख रहा है तो कोई गलत नहीं होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हम इन दोनों का रिलेशनशिप वेरीफाई करते हैं। रिलेशनशिप के लिए हमें दिया होता है कि अल्फा प्लस बीटा मींस उन दोनों जो जीरोज हैं उन दोनों को ऐड कर दो, तो वो हमेशा वैल्यू किसके इक्वल आएगी, -b/a की। -b नेगेटिव तो समझ में आ रहा है, b/a कहां से लिखेंगे, b देखो यहाँ पर क्या है, x का कोफिशिएंट और a क्या है, x² का कोफिशिएंट, तो आप वैसे ही वैल्यू पुट करो। अल्फा क्या है हमारा -5, बीटा क्या है हमारा -2, माइनस यहाँ पर लगा हुआ है b हमारा क्या है, x का कोफिशिएंट कौन है, 7 अपॉन a क्या है, x² का कोफिशिएंट और वो कौन है, 1। ये लो -5 -2 इक्वल -7, -7 इक्वल -7, ये देखो इक्वल आ रहा है रिजल्ट, ठीक है। इसका मतलब है हमारे जो जीरोज हैं वो क्या है, दोनों इक्वल हैं और सही हैं, ठीक है। सॉरी इक्वल नहीं है, सही है। उसके बाद में एक और भी वेरीफाई करना होता है, अल्फा इनटू बीटा, एक रिलेशनशिप और वेरीफाई करना होता है, वो क्या है, अल्फा इनटू बीटा। दोनों जो जीरोज हैं उनका प्रोडक्ट करना, दोनों जो जीरोज हैं उनका प्रोडक्ट कर दो, मींस -5 और -2 को मल्टीप्लाई करो। c क्या है, कांस्टेंट टर्म क्या है, 10 और अपॉन a क्या है, x² का कोफिशिएंट जो कि क्या है, 1। नेगेटिव को मल्टीप्लाई करोगे पॉजिटिव, 5 2 जा 10 में 1 से डिवाइड करोगे 10। वेरीफाई रिलेशनशिप वेरीफाई हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल, ठीक है। तो ऐसे ही आपको हर एक क्वेश्चन में करना है। उसके बाद में हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इसी में सेकंड पार्ट देखते हैं। आपने ठीक वैसे ही करना है, fx किसके इक्वल 0 या फिर fx को पहले इसके इक्वल ले लो, क्या जाएगा, 4x² माइनस 4x प्लस 1। अब हमें अगर जीरोस निकालने हैं तो fx किसके इक्वल लेंगे, fx किसके इक्वल लेंगे, 0 के, तो क्या जाएगा 4x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल क्या जाएगा, 0। ठीक वैसे ही जैसे हमने यहाँ पर किया था, x² का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट कितना आएगा, 4 को 1 से डिवाइड किया 4, 2 से डिवाइड किया 2। अब देखो कौन से वाले जो पेयर हैं वो ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर मिड वाली टर्म बन रही है, 2 + 2 4 बन रहा है, तो हमारे ये जो पेयर है वो हो जाएगी, ठीक है। अब 4x² माइनस, अब इन दोनों के भी नेगेटिव साइन लग जाएगा, देखो -2x और +1 इक्वल 0। अगर मैं -2x को सोल्व करूंगा तो माइनस का 4x आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो इसका मतलब है ये हमारे क्या हो जाएंगे, पेयर हो जाएंगे। उसके बाद में देखो यहाँ पर हम क्या कॉमन ले सकते हैं, हमने ले लिया 2x, ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट ले लेते हैं 2x कॉमन लेने के बाद यहाँ पर बचा 2x - 1। यहाँ पर देखो 2x + 1 है, माइनस का 2x है प्लस 1 है, आप यहाँ पर -1 कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा, 2x पॉजिटिव और माइनस का 1 इक्वल 0। अब देखो कुछ बच्चे बोलेंगे कि आपने यहाँ पर नेगेटिव साइन कैसे दिया, जबकि यहाँ पर तो नेगेटिव है ही नहीं। तो आप देखो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ एक्सप्लेन करके, माइनस का 2x + 1 ये हमारा था, ठीक है। आपने यहाँ चेक किया, जब आपने 2x कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बचा, ब्रैकेट के अंदर 2x - 1। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं लेता हूँ या 1 कॉमन लेता हूँ तो क्या बचता है हमारा, माइनस का 2x प्लस का 1, थोड़ा सा अलग हो गया, डिफरेंट हो गया। साइन को अगर आपको मैच करने हैं तब आप यहाँ पर माइनस का 1 कॉमन लोगे। 1 कॉमन लेने का मतलब है यहाँ पर मैं इस टर्म को कैसे लिख सकता हूँ, माइनस का 1 मल्टीप्लाई 2x लिख दिया, प्लस ये हमने इसको लिखा है 2x -2x को लिखा है, ठीक है। माइनस का 1 है, सॉरी प्लस का 1 है, प्लस के 1 को आप यूं कर सकते हो, माइनस का 1 मल्टीप्लाई माइनस का 1 मल्टीप्लाई 1 मींस 1 को आप -1 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर मैं -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो पॉजिटिव 1 आएगा और रिजल्ट वापस से यही आएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से इन दोनों में -1 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो, -1 मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पर क्या बचा 2x प्लस यहाँ पर -1 बचा है, एक और -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1 आएगा नहीं आएगा, ये हमारा रिजल्ट यहाँ आ गया, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में
2x माइनस 1 दोनों में से कॉमन आ रहा है, ये लो हमने 2x माइनस 1 कॉमन ले लिया, यहाँ पर क्या बचेगा 2x माइनस, यहाँ पर क्या बचा माइनस का 1, यहाँ पर आ गया 0। अब 0 में भेजेंगे तो 2x माइनस 1 इक्वल क्या जाएगा 0, और अगर इसको 0 में भेजेंगे तो सेम एज 2x माइनस 1 इक्वल क्या जाएगा 0, 1 को उधर किया 2x इक्वल 1, x इक्वल 1/2, सेम एज 2x इक्वल 1, x इक्वल 1/2, मीन्स हमारे अल्फा और बीटा दोनों क्या है इक्वल है, तो अल्फा इक्वल 1/2, या फिर ऐसे लिख लो अल्फा इक्वल बीटा इक्वल 1/2। अब रिलेशनशिप फाइंड आउट कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस b अपॉन a, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल c अपॉन a। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा क्या है 1/2 है। अगर 1/2 का मतलब क्या होता है हाफ, हाफ एंड हाफ को ऐड करेंगे तो 1 बनेगा, तो क्या जाएगा 1 इक्वल माइनस b, b क्या होता है x, x का कोफिशिएंट, तो क्या है वो माइनस का 4 है, माइनस का 4 है। ये नेगेटिव तो आपको लगाना ही लगाना है, साथ में जो कोफिशिएंट में जो साइन है वो भी आपको लगाना है, ठीक है। a क्या है हमारा 4, नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया पॉजिटिव, और 4 को 4 से डिवाइड किया 1, तो 1 इक्वल 1। ठीक वैसे ही 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से c क्या हमारा 1, a क्या है हमारा 4 है, ठीक है। 1/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई किया 1 1 जा 1 2 जा 4 इक्वल 1/4। वापस से हमारा रिलेशनशिप जो रिलेशन है वो वेरीफाई हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही आपको सारा करना है। उसके बाद में यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले हम इसको fx के फॉर्म में लिखते हैं, क्या आ जाएगा fx इक्वल 6x² माइनस 3 माइनस का 7x। अब हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज का मतलब है सबसे पहले सबसे बड़ी जो डिग्री वाला जो टर्म है वो लिखेंगे, उसके बाद में छोटी, उसके बाद में छोटी, और लास्ट में कांस्टेंट टर्म अगर वैल्यू अवेलेबल है तो। यहाँ पर देखो सबसे पहले 6x², उसके बाद में माइनस का 7x, उसके बाद में माइनस का 3। अगर हमें 0 निकालना है तो fx इक्वल क्या जाएगा 0, fx क्या जाएगा 0, तो 6x² माइनस का 7x माइनस 3 इक्वल क्या जाएगा 0। अब वापस से 3 को 6 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा 18 के आप फैक्टर को 1 18 2 9 3 6 4 5 6 से वापस यही बनेंगे, ठीक है। कौन से दो डिजिट ऐसे हैं जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 7 बन रहा है, तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर बन रहे हैं, तो क्या देंगे 6x² माइनस का कितना आ जाएगा 9x प्लस का 2x माइनस का 3 इक्वल 0। अब की बार आप यहाँ पर देख रहे हो ध्यान से, तो अब की बार मैंने जो दोनों जो इसके फैक्टर हैं उनका साइन चेंज किया है। 7x के कौन सा साइन था नेगेटिव, तो मैंने नेगेटिव यूज किया। 2x इससे छोटा है बाद में लिखा है, लेकिन मैंने साइन चेंज करके लिखा है, क्योंकि अब यहाँ पर आप सोल्व करके देखोगे ना तो वापस से यही बन रहा है कि नहीं बन रहा। अगर मान लो मैं यहाँ पर क्या कर देता नेगेटिव ही कर देता, तो मीन्स नेगेटिव का 9x है, नेगेटिव का 2x है, नेगेटिव का 11x बनता, यहाँ पर है क्या नहीं है, तो मीन्स हम यहाँ पर इसको करेंगे पॉजिटिव। अब सबसे पहले इन दोनों में से जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लो, क्या जाएगा 3x कॉमन लिया, क्या बचा 2x माइनस यहाँ पर कितना बचेगा 3 प्लस यहाँ पर कितना है 1 कॉमन ले लो, तो 2x माइनस 3 इक्वल 0। दोनों में से 2x माइनस 3 कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा 2x माइनस 3 कॉमन लिया तो कितना बचा 3x प्लस 1 इक्वल 0। आप इसको 0 में भेजोगे तो 2x माइनस 3 इक्वल 0। अगर आपने इसको 0 में भेजा तो क्या बचा 3x प्लस 1 इक्वल 0। 3 को उधर लेकर के जाओ तो 2x इक्वल 0, सॉरी 2x इक्वल 3, x इक्वल 3 अपॉन 2। यहाँ पर देखो 3x इक्वल -1, x इक्वल -1 अपॉन 3। हमारे जो दो जीरोज हैं अल्फा और बीटा, अल्फा इक्वल 3 अपॉन 2 और बीटा इक्वल माइनस का 1 अपॉन 3। अब आप इनका रिलेशनशिप जो है वो वेरीफाई करेंगे, ठीक है। वो क्या हो जाएगा हमारा अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी अपॉन ए,
ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल सी अपॉन ए, दोनों का ऐड करो तो मीन्स 3/2 प्लस नेगेटिव है माइनस का 1/3 इक्वल माइनस बी अपॉन ए। बी क्या है हमारा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर बी क्या है हमारा, एक्स का कोफिशिएंट वो है आपका माइनस का 7। उसके बाद में ए क्या है हमारा 6। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 2 जा 6, 2 से डिवाइड किया 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9 माइनस 3 से डिवाइड किया 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, 9 माइनस 2 कितना आ जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव का 7 अपॉन 6 है, 9 माइनस 2 7, 6 डिनोमिनेटर में है ही। यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करोगे 3/2 को मल्टीप्लाई करना है माइनस का 1/3 से, सी क्या है हमारा माइनस का 3 और ए क्या है हमारा 6, ठीक है। देखो 3 को -1 से मल्टीप्लाई किया माइनस का 3 को 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, माइनस का 3/6। चाहे आप ऐसे कर दो या फिर दोनों को सोल्व करोगे तो माइनस का 1/2 आ जाएगा, तब भी आपका आंसर राइट होगा, ठीक है। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3, सेकंड के पार्ट 3, ठीक है। उसके बाद में हमारा आता है नेक्स्ट। सबसे पहले fx की इक्वल लेंगे, fx इक्वल 1 माइनस 5x माइनस 14x²। इनको रीअरेंज करेंगे आ जाएगा माइनस का 14x² माइनस का 5x और प्लस का 1। वापस से हम इसको fx को किसके इक्वल लेंगे 0, तो ये आ जाएगा हमारा माइनस का 14x² माइनस का 5x प्लस का 1 है और इक्वल क्या आ जाएगा 0। 14 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर ले लो, ठीक है। 14 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आएगा, तो 1 से डिवाइड किया 14, 2 से डिवाइड किया 7, 3 4 5 6 7 और किसी से डिवाइड होगा नहीं। तो देखो 2 और 7 बढ़ गए पेयर, 2 और 7 में से अगर 2 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो 5 आ रहा है, तो ये आ जाएगा हमारा माइनस का 14x² माइनस का 7x प्लस का 2x प्लस 1 इक्वल 0। यहाँ पर दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, माइनस का 7x कॉमन आ रहा है। फिर मैं देख रहा हूँ कि रिजल्ट क्या बच रहा है 2x प्लस 1। यहाँ पर देखो हमें कोई भी कॉमन कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो हम प्लस 1 लिख लेंगे, ठीक है। 2x प्लस 1 इक्वल 0। 2x प्लस 1 कॉमन लिया, 2x प्लस 1 कॉमन लिया, तो यहाँ पर क्या बचा माइनस का 7x प्लस का 1 इक्वल 0। इसको 0 में भेजेंगे तो 2x प्लस 1 इक्वल 0। अगर इसको 0 में भेजा तब क्या मिलेगा, माइनस का 7x प्लस 1 इक्वल 0। सोल्व करो इसको, क्या आ जाएगा 2x इक्वल -1, x इक्वल माइनस का 1/2। यहाँ पर अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो माइनस का 7x इक्वल माइनस का 1, x इक्वल माइनस का 1 अपॉन माइनस का 7, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट है, ये इक्वल है ना, x इक्वल क्या बचेगा 1 अपॉन 7। अल्फा हमारा क्या आ गया माइनस का 1/2 और बीटा हमारा क्या आ गया, दूसरा जो 0 है वो क्या आ गया हमारा 1 अपॉन 7, दो आपके जीरोस हैं। अब बाकी इसमें जो आपका रहता है रिलेशनशिप वेरीफाई, तो वो आप करके देखना खुद से, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो हमारे पार्ट्स हैं वो लिख लेते हैं और फटाक से उनको भी सोल्व करेंगे। तो नेक्स्ट हमारे हैं क्वेश्चन नंबर है इसमें आपका 5 का सेकंड क्वेश्चन का पार्ट है 5। चलो वो देखेंगे। अब यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर में क्या रहता है 6 आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इनके जो मिड टर्म है उसको स्प्लिट कैसे करेंगे। अगर इंटीजर नंबर होता तो हम जो हमारा प्रोसीजर है जैसे कि हमने पिछले 4 क्वेश्चंस में देखे हैं वही करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास में आ रखा है फ्रैक्शनल नंबर, ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट आ रखा है। अब इसको कैसे करेंगे, चलो देखें। आप एक काम करो, जो आपने प्रोसीजर पहले वाले क्वेश्चन में सीखा है ना, सेम वही अप्लाई करो यहाँ पर। सबसे पहले इसको fx के इक्वल लेंगे, क्या आ जाएगा x² प्लस 1/6x - 2। हमें इसके जीरो निकालने हैं तो fx को 0 के इक्वल लेना है, तो fx क्या आ जाएगा 0 के इक्वल। fx की वैल्यू क्या है हमारी, जो हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है x² प्लस 1/6x - 2 इक्वल क्या आ जाएगा 0। अब अगर इसको डिनोमिनेटर से हटाना है तो आप एक काम करो 6 से मल्टीप्लाई कर दो सबको, क्या आ जाएगा
6 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर जो माइनस का 2 है 6 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 12 इक्वल 0। अब देखो 12 को 6 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 72। अब इसके फैक्टर करो 1 72, 2 से करेंगे 36, 30 से करेंगे 3 टू जा 6 4, 4 से करेंगे 4 टू जा 4 और 3 32 8, 5 से होगा नहीं 6 से करेंगे 6 से तो यही आ जाएगा 12, उसके बाद में 7 8 से करेंगे 9। अब ये मेरे को पेयर लग रहा है क्योंकि 9 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आ जाएगा और 1 ही x का कोएफिशिएंट है। चलो ये ले लो 6 एक्स स्क्वायर प्लस का 9x माइनस का 8x माइनस का 12 इक्वल क्या आ जाएगा 0। इन दोनों में से जो जो कॉमन आ रहा है जितना आ रहा है वो सारा ले लो, तो क्या बच जाएगा, क्या लेंगे कॉमन, सबसे पहले 2x कॉमन लेंगे, यहाँ पर क्या बचा 3x प्लस यहाँ पर नहीं 3 लेंगे कॉमन, यहाँ पर कॉमन क्या लेंगे 3x, तो यहाँ पर क्या बचेगा 2x, और यहाँ पर जब हम 3x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा ओनली 3। इन दोनों में से देखो सबसे पहले आप देख रहे हो बोथ साइड में नेगेटिव साइन है, तो बोथ टर्म में नेगेटिव साइन है, तो नेगेटिव नंबर नेगेटिव जो है वो साइन हमारा कॉमन आ जाएगा। उसके बाद में मैं अगर उसको यहाँ से 4 कॉमन ले रहा हूँ तो देखो क्या बच रहा है 2x माइनस यहाँ क्या बचेगा 3 इक्वल 0। दोनों इक्वल आ रहे हैं, नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा, दोनों इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। नेगेटिव साइन कॉमन ले लेना, नेगेटिव यहाँ से नेगेटिव यहाँ से, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव। अब हमारा आ जाएगा 2x प्लस 3 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर क्या बचेगा 3x माइनस 4 इक्वल 0। सबसे फिर वही करो आप, सबसे पहले इसको 0 में भेजेंगे, क्या आ जाएगा 2x प्लस 3 इक्वल 0 और 3x माइनस 4 इक्वल 0, क्या आ जाएगा 2x इक्वल माइनस 3, x इक्वल माइनस 3/2, 3x इक्वल 4, x इक्वल 4/3। आपके एल्फा माइनस का 3/2 हो गया और बीटा जो है आपका 4/3, बोथ जीरोस आर हियर। इज दैट क्लियर? उसके बाद में नेक्स्ट आपका 6 का था जो मैंने नहीं लिया क्योंकि वो इजी था, ठीक है, वो आप ऐसे ही कर लेना। 7 8 और 9 ये वाले थोड़े से आपको क्रिटिकल लग रहे हैं, थोड़े से आपको डिफिकल्ट लग रहे हैं, तो कोई बात नहीं, हम फटाफट से इनको सोल्व कर लेंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मिड टर्म की बात करें तो इंटीजर नंबर है तो इजीली हो जाएगा, लेकिन अगर हम x स्क्वायर और x कांस्टेंट टर्म की बात करें तो यहाँ पर √5 यानी कि इरेशनल नंबर देते हैं, तो डोंट वरी, हमने जो मेथड पढ़ा अब तक वही अप्लाई करो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, सबसे पहले fx के इक्वल लेंगे, fx कितना जाएगा 5√5 x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 8√5। उसके बाद में 0 निकालने हैं, fx इक्वल 0, तो हमारा रिजल्ट हो जाएगा 5√5 x स्क्वायर, उसके बाद में प्लस का 30x प्लस का 8√5 इक्वल क्या जाएगा 0। कांस्टेंट टर्म और x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कौन है, उनको मल्टीप्लाई करो, तो सबसे पहले लिखेंगे 5√5 और मल्टीप्लाई करेंगे 8√5। जब हम 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ रहा है 40, और √5 को √5 से करेंगे 5, कितना आ रहा है रिजल्ट 200। अब 200 के फैक्टर कर लो, कितने आ जाएंगे, 1 से करेंगे 200, 2 से क्या 100, 3 से होगा नहीं, 4 से क्या 50, 5 से करेंगे तो आपका आ जाएगा 45, नहीं एक सेकंड चेक करते हैं, 5 से करेंगे 40, 5 से करेंगे 40, 6 7 8 9 10, 10 से करेंगे कितना आ जाएगा, 10 से करेंगे आपका आ जाएगा 20। मेरे को ये वाला पेयर थोड़ा ठीक लग रहा है क्योंकि जब हम इन दोनों को ऐड करें तो 30 बन रहा है, तो आप इन्हीं को रिप्रेजेंट कर दो, ले लो, कितना आ जाएगा 5√5 x स्क्वायर प्लस 30 के लिए 20x और प्लस 10x प्लस 8√5 इक्वल 0, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अब कुछ बच्चे यहाँ पर गलती करेंगे कॉमन लेने में, वो क्या करते हैं, जैसे 5 कॉमन लिया, ठीक है, यहाँ पर क्या बचेगा 5x कॉमन लिया, यहाँ पर क्या बचेगा √5x प्लस यहाँ पर क्या बचेगा 4। इज दैट क्लियर? वो ठीक है। अब मैं अगर देख रहा हूँ कि √5 है, यहाँ पर 4 है,
क्या 4 के फैक्टर करके रूट 5 कॉमन आ सकता है? यहाँ पर तो नहीं बात कर रहे, चलो यहाँ पर ट्राई करते हैं। यहाँ पर जब हम कॉमन लेने की बात करेंगे तो देखो 2 यहाँ पर कॉमन आ रहा है, 2 यहाँ पर कॉमन आ रहा है, मैंने यहाँ पर 2 कॉमन ले लिया, क्या बचेगा 5x प्लस 2 कॉमन लिया 5 रूट 5 इक्वल 0। क्या ये दोनों जो ब्रैकेट्स के अंदर हैं वो इक्वल हैं? नहीं। तो इसका मतलब है क्या हम गलत हैं? हमारा जो आंसर आया है या फिर हमने जो यहाँ पर यहाँ तक मेथड यूज किए हैं, यहाँ तक जो हमने सॉल्यूशन किया है वो गलत है? वो भी गलत नहीं है, बस थोड़ा सा कॉमन लेने के लिए और प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। वो क्या? ब्रैकेट के अंदर देखो क्या है 5x प्लस 4 रूट 5। अब अगर मैं 5 को यूं लिख दूं रूट 5 मल्टीप्लाई रूट 5 और x हमारे पास में मल्टीपल में है प्लस यहाँ पर क्या है 4 रूट 5। अब देखो दोनों में से रूट 5 कॉमन आ रहा है, रूट 5 अगर मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा रूट 5x, यहाँ पर क्या बचेगा 4। ये देखो रूट 5x प्लस 4 आ रहा है। तो इसका मतलब है जब हम कॉमन लेंगे तो उसको थोड़ा सा ध्यान से करेंगे। तो क्या आ जाएगा हमारा, वापस से करते हैं, ठीक है। यहां से हम क्या कॉमन लेंगे 2 तो हमारा कॉमन आ रहा है, आ ही रहा था, 2 के साथ में रूट 5 और कॉमन आ जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ पर देखो 2 कॉमन लिया 5 बचा, 5 में से रूट 5 कॉमन लिया तो क्या बचा रूट 5x। 8 में से 2 कॉमन लिया 4 और रूट 5 भी हमने कॉमन ले लिया तो कितना बचेगा ओनली 4 इक्वल 0। अब ब्रैकेट्स को कॉमन ले लो, ब्रैकेट के अंदर जो भी रूट 5x प्लस 4, यहाँ पर क्या बचेगा 5x प्लस 2 रूट 5 इक्वल 0। इसको 0 में भेज दो तो रूट 5x प्लस 4 इक्वल 0। यहाँ पर जब हम इसको इक्वल 0 के इक्वल कर रहे हैं 5x प्लस 2 रूट 5 इक्वल 0। सबसे पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। तो रूट 5x इक्वल माइनस का 4 और x इक्वल कितना आ जाएगा माइनस का 4 अपॉन रूट 5। यहाँ पर देखो अगर मैं इसको 0 में भेज रहा हूँ तो 5x इक्वल कितना आ जाएगा माइनस का 2 रूट 5, x इक्वल माइनस का 2 रूट 5 अपॉन 5। यहाँ पर ये सोल्व भी हो रहा है क्योंकि x इक्वल माइनस का 2 रूट 5 अपॉन 5 को क्या लिख सकते हैं हम रूट 5 मल्टीप्लाई रूट 5, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, रिजल्ट क्या बचेगा माइनस का 2 अपॉन रूट 5। ये आपके क्या हो गए दोनों जीरो। अब रिलेशनशिप आप खुद से वेरीफाई करके देखना क्या आपका वेरीफाई हो रहा है या नहीं, ठीक है। अब 2 क्वेश्चन हमारे और बच गए हैं। नेक्स्ट वाला है, इसमें हम देख रहे हैं कि मिड टर्म में मल्टीप्लाई करने से भी बात नहीं बन रही, क्योंकि अगर आप रूट टू से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर तो 2 आ जाएगा, लेकिन फिर यहाँ पर भी तो रूट 2 आएगा, मीन्स वैसे भी बात नहीं बन रही। एक छोटा सा काम करो, वो क्या ब्रैकेट खोलेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे क्या बन रहा है, चलो सबसे पहले तो हमें fx के इक्वल लेना है, तो fx के इक्वल लेंगे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2 प्लस 1x प्लस रूट 2। इज दैट क्लियर? हमें फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं तो fx को 0 इक्वल लेंगे, उसके बाद आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2 प्लस 1x प्लस रूट 2 इक्वल 0। ये हमने ले लिया। अब ब्रैकेट खोलो, ये थोड़ा सा इधर 0 लिखा हुआ था, ठीक है। ब्रैकेट खोलेंगे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2x, नेगेटिव है यहाँ अंदर भी मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव का 1 और x से मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव का x प्लस रूट 2 इक्वल 0। इन दोनों में से जरा देखना क्या को बना रहा है x को बना रहा है, x को बना रहा है तो यहाँ पर क्या बचा x माइनस रूट 2। यहाँ पर क्या को बना रहा है नेगेटिव 1 ले लो कॉमन तो क्या जाएगा यहाँ पर पॉजिटिव का x आ जाएगा और यहाँ पर नेगेटिव का रूट 2 इक्वल 0। जो हमने यहाँ पर मिड टर्म को स्प्लिट करने के लिए फैक्टर फाइंड आउट कर रहे थे, वो मैच कर रहे थे, वो सब कुछ हुआ ही नहीं, ये तो इनसे भी इजी है ना। चलो x माइनस रूट 2 कॉमन लो, क्या जाएगा x माइनस रूट 2, यहाँ पर क्या बचेगा x माइनस 1 इक्वल 0। इन दोनों को 0 की इक्वल कर लो तो x माइनस रूट 2 इक्वल 0 और x माइनस 1 इक्वल 0। x इक्वल क्या जाएगा रूट 2 और x इक्वल यहाँ क्या जाएगा 1। आपके अल्फा इक्वल ले लो रूट 2 और बीटा इक्वल ले लो 1, ये आपके जीरोस हैं।
अब सेकंड क्वेश्चन में आपका लास्ट पार्ट बचा हुआ है, वो देख लेते हैं फटाफट से। इसमें सबसे पहले आप सेम वही काम करेंगे, क्या fx के इक्वल लेंगे, fx के इक्वल लेंगे तो हमारा आ जाएगा fx इक्वल 4x² माइनस 4px प्लस p²। एक काम करते हैं, थोड़ा सा मैं इसको रफ कर लेता हूँ, फिर यहां पर करते हैं इसको। इसको थोड़ा सा रफ कर लेते हैं और फिर यहां पर करते हैं वापस से, ठीक है। ये लो fx इक्वल क्या जाएगा 4x² माइनस 4px प्लस p² माइनस q² ब्रैकेट, ठीक है। हमें जीरोस के लिए क्या करना है, fx इक्वल 0 रखना है, तो क्या जाएगा 4x² माइनस 4px प्लस p² माइनस q² इक्वल 0। अब ब्रैकेट हटाओगे सबसे पहले, तो क्या जाएगा 4x² माइनस 4px प्लस p² माइनस q² इक्वल 0। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर x के कोएफिशिएंट कौन है, 4 है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो x के साथ में कौन है, कोएफिशिएंट कौन है, माइनस का 4p है, यहाँ पर p² है। यहाँ तक तो ठीक था, मींस x² के साथ में जो है x का कोएफिशिएंट जो है वो यहाँ पर आ रहा है, वो डिजिट, वो नंबर, ठीक है, वो वेरिएबल आ रहा है। बट यहाँ पर ये q² जो है वो q² एक्स्ट्रा है। इसमें पहले वाले में जो अगर आप यहाँ तक चेक करोगे, यहाँ तक चेक करोगे तो कहीं पर आपको q या q² या √q कुछ दिखाई दे रहा है नहीं, तो इसका मतलब ये एक्स्ट्रा है, आप उसको उधर भेज दो। क्या जाएगा, ये आपका आ जाएगा 4x² माइनस 4px प्लस p² इक्वल क्या जाएगा q²। अब देखो यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बार सही से बन रही है, सही से बन रही है, तो आप एक काम करो, p² कांस्टेंट टर्म और x² का कोएफिशिएंट कौन है 4, इनको मल्टीप्लाई करो, क्या जाएगा 4p², ठीक है। इनके फैक्टर करो, 1 से डिवाइड किया तो क्या जाएगा 1 आएगा, ठीक है। अब अगर मैं 2p से डिवाइड कर रहा हूं तो क्या जाएगा 2p आएगा, ठीक है। 2p और 2p को ऐड करूं तो 4p बन रहा है कि नहीं बन रहा, ले आओ, क्या जाएगा 4x² माइनस 2px माइनस 2px, ठीक है, 2px और उसके बाद में p²। यहाँ हमने इन दोनों इस टर्म को दो पार्ट में कर दिया हमने, यहाँ पर लास्ट में कौन था p² और इक्वल में कौन है q²। अब इन दोनों में से देखो क्या कॉमन आ रहा है, तो ये ग्रीन वाला ले लेते हैं, ठीक है। आपने इन दोनों को लिख दिया, ठीक है। अब इन दोनों में से देखो क्या कॉमन आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है, हमारा आ रहा है 2x, ठीक है। यहाँ पर क्या बचेगा 2x माइनस 2 और x कॉमन ले लिया, यहाँ पर क्या बचा p। अब देखो चेक करो जरा इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, ठीक है। हम चेक कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि माइनस का 2p कॉमन अगर मैंने ले लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा, नहीं 2 तो नहीं ले सकते क्योंकि आगे नहीं है, तो हमारा आ जाएगा ओनली p, माइनस का p कॉमन लेने के बाद में यहाँ पर क्या बचेगा 2x, यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा क्योंकि नेगेटिव हमने कॉमन ले लिया है, p भी हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा ओनली p और इक्वल में क्या है q²। अब देखो ध्यान से, दोनों में से 2x माइनस p कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा 2x माइनस p, यहाँ पर क्या बचेगा 2x माइनस यहाँ पर क्या बचेगा p इक्वल q²। मैं देख रहा हूँ वापस से जो आपके जो दो फैक्टर बने हैं वो दोनों भी इक्वल हैं, तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ 2x माइनस p का होल स्क्वायर इक्वल q²। बोथ साइड में रूट करोगे क्या जाएगा 2x माइनस p इक्वल q जो है वो पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। एक बार हम इसको पॉजिटिव ले लेंगे और एक बार इसको नेगेटिव ले लेंगे, वो मैं यहाँ लिख दूंगा, ठीक है। देखो 2x माइनस p ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, ठीक है, जैसा है एज इट इज हमने लिख दिया। q को हमने ले लिया पॉजिटिव, तो
तो मैं लिखूंगा 2x इक्वल p को उधर लेने के जाऊँ तो q प्लस p इक्वल नहीं सॉरी इतना ही हो जाएगा 2 से डिवाइड कर दो x इक्वल क्या आ जाएगा q प्लस p अपॉन 2। अगर मैं q को नेगेटिव ले रहा हूँ तो क्या मैं ऐसे लिखूंगा 2x माइनस p इक्वल माइनस का q, p को आप उधर लेके जाओ तो 2x इक्वल p माइनस q, x इक्वल p माइनस q डिवाइडेड बाई 2। ये आपके अल्फा और बीटा जो दो जीरोस हैं वो ये हो गए अल्फा एंड बीटा, अल्फा बीटा। इज दैट क्लियर? समझ में आया अच्छे से? ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, उसके बाद हाँ जी क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बता रहा है, वेरीफाई दैट, आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हो अपना क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, वेरीफाई दैट 2 1 1 आर द जीरोस ऑफ द polynomial x³ - 4x² + 5x - 2, also verify the relationship between the zeros and the coefficients। ठीक है, आपका जो polynomial है वो क्या है, x³ - 4x²। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, x³ - 4x² x³ - 4x² + 5x -2। ठीक है, आपको जीरोस फाइंड आउट करने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। और ये है आपका इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसके जीरोस क्या क्या दिए हुए हैं, अल्फा बीटा एंड गामा। अल्फा क्या है 3, बीटा क्या है आपका 1 और गामा क्या है आपका 1। 3 जीरोस है तो हमने एक एक्स्ट्रा जीरो क्या ले लिया, मान लिया गामा। ठीक है, इसमें आपको करना क्या है, वेरीफाई द जीरोस, मींस आपको सिर्फ वेरीफाई करके बताना कि ये इसके जीरोस हैं या नहीं है। अब वो कैसे करेंगे, तो जैसे हमने फर्स्ट वाले जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था उसमें हमने पढ़ा था कि अल्फा प्लस बीटा मींस दोनों जो जीरोस का सम है वो क्या होना चाहिए, -b/a। b का मतलब क्या था हमारा x का कोफिशिएंट और a का मतलब क्या था x² का कोफिशिएंट। तो ठीक वैसे ही हम यहाँ पर भी करेंगे, तीनों जो जीरोस का सम है फर्स्ट में हम वेरीफाई करेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तीनों जो जीरोस का सम है वो क्या होना चाहिए, माइनस का b/a। उसके बाद में अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और अल्फा इंटू गामा, ये किसके इक्वल होना चाहिए, c/a के। और उसके बाद में अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये किसके इक्वल होना चाहिए, -d/a के। अब की बार d एक्स्ट्रा आ गया, तो ये किससे हम रिलेट करेंगे वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, क्यूबिक के इक्वेशन की जनरल फॉर्म। ठीक है, वो क्या होती है, हम ये लिखेंगे क्या जाएगा, ax³ + bx² + cx + d। अब की बार कांस्टेंट टर्म क्या होगी, d, x का कोफिशिएंट c, x² का कोफिशिएंट b और x³ का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा a। ठीक है, अब आप यहाँ पर इनसे रिलेट करो और वेरीफाई करो, तीनों को जो ऐड करेंगे तो क्या जाएगा 3, क्या जाएगा 3 + 1 इक्वल माइनस b कौन है, x² का कोफिशिएंट, x² का कोफिशिएंट कौन है -4 अपॉन a है, a कौन है x³ का कोफिशिएंट वो कौन है 1 डिवाइडेड बाय 1। 3 + 1 4 + 1 5, 3 + 1 4 + 1 5 क्या जाएगा, ये तो 5 आ रहा है यहाँ पर, माइनस का b/a। एक सेकंड, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 3 जीरो सही है, कितने हैं मैंने 2 है, अरे नहीं 2 है यहाँ पर 3 नहीं है, जीरो यहाँ पर मैंने गलत ले लिया, यहाँ पर आ जाएगा 2, तो यहाँ पर भी क्या जाएगा 2 आएगा। ठीक है, बाकी सब सही था। 2 + 1 + 1 कितना आ जाएगा 4 इक्वल नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो क्या जाएगा 4। ठीक है, ये हमारा 1 हो गया। सेकंड हम करेंगे 1 2 और 3, अल्फा इंटू बीटा और बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा इंटू गामा। ठीक है, क्या जाएगा c/a, अल्फा बीटा 2 1 जा 2, बीटा गामा 1 और गामा और अल्फा 2 1 जा 2।
इक्वल सी क्या है हमारा x का कोफिशिएंट कौन है 5 है, उसके बाद में x क्यूब का कोफिशिएंट कौन है 1 है, तो ये पर 1 हो जाएगा 2 और 2 4 और 1 है 5 इक्वल 5। उसके बाद में तीनों जो जीरोस हैं उनका प्रोडक्ट अल्फा बीटा गामा इक्वल क्या जाएगा माइनस का d अपॉन a, तीनों का जीरोस का प्रोडक्ट 2 1 जा 2 और रिजल्ट 2 आएगा, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर रिजल्ट आ जाएगा ओनली 2 माइनस d क्या है हमारा कांस्टेंट टर्म कौन है हमारा -2, तो यहां पर आ जाएगा माइनस का 2 अपॉन a क्या है हमारा x क्यूब का कोफिशिएंट वो कौन है 1, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे 2 इक्वल 2। ठीक है, ठीक वैसे ही इसी में क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा 2/3 2 6, यहां पर लिख लेते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड 2/3 2 6, ये तो जीरोस दिए हुए हैं, पॉलिनोमियल क्या है 3x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर उसके बाद में 52x माइनस 52x माइनस का 24 और ये है हमारा पॉजिटिव। ठीक है, इसके जो जीरोस हैं अल्फा क्या ले लिया हमने 2/3 2/3, बीटा क्या हो गया हमारा 2 और गामा क्या हो गया हमारा 6। चलो फटाफट से हम करते हैं रिलेशनशिप वेरीफाई। ठीक वैसे ही फर्स्ट वाला अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तीनों का एडिशन कितना आ जाएगा हमारा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या आ जाएगा माइनस का b/a। अब अल्फा क्या है 2/3, बीटा क्या है 2 और गामा क्या है 6। ठीक है, माइनस b क्या है हमारा x स्क्वायर का कोफिशिएंट वो कौन है नेगेटिव का 26 डिनोमिनेटर में a क्या हमारा x क्यूब का कोफिशिएंट वो कौन है 3, 6 और 2 8 2/3 प्लस 8 इक्वल नेगेटिव पॉजिटिव, तो कितना आ जाएगा 26/3। इसको सॉल्व करेंगे, यहां पर डिनोमिनेटर में 1 ले लिया 3 से डिवाइड किया एलसीएम लिया 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 प्लस 1 से डिवाइड करेंगे 3 को 8 से मल्टीप्लाई किया 24 इक्वल 26/3 आएगा नहीं आया। वापस से हम नेक्स्ट करेंगे सेकंड वाला क्या जाएगा अल्फा इनटू बीटा बीटा इनटू गामा और गामा इनटू अल्फा क्या जाएगा c अपॉन a अल्फा इनटू बीटा मींस 2/3। इनको थोड़ा सा ध्यान से करना है, मल्टीप्लाई करना है 2 से। ठीक है, 2 को 6 से 2 को मल्टीप्लाई करना है 6 से और 6 को मल्टीप्लाई करना है 2/3 से इक्वल में क्या आएगा c कौन है हमारा x का कोफिशिएंट वो कौन है 52 और यहाँ पर x का कोफिशिएंट कहाँ पर थे a कौन है x क्यूब का कोफिशिएंट और वो कौन है x क्यूब का कोफिशिएंट है आपका 3, यहाँ पर क्या जाएगा 3 2 2 जा 4/3 प्लस 6 2 जा 12 प्लस 3 से डिवाइड करेंगे 2 2 2 जा 4 इक्वल 52/3 12 एंड 4 कितना हो जाएगा 16, तो 4/3 प्लस 16 जब हम इसको सोल्व करेंगे तो डिनोमिनेटर में हमारा आ जाएगा 3 से डिवाइड करेंगे 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया 4 1 से डिवाइड करेंगे 3 को 16 से मल्टीप्लाई किया 48 और 48 और 4 ऐड करेंगे 52/3 जो कि यही रिजल्ट आ रहा है हमारा, मींस हमारा ये भी वेरीफाई हो गया। थर्ड का जो बचता है अल्फा इनटू बीटा इनटू गामा इक्वल -d/a वो आप एक बार खुद से ट्राई करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हाँ जी क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फर्स्ट पार्ट आपका ये है कि 5x² + 5x + 1 और आपको प्रूव क्या करना है या फिर फाइंड आउट क्या करना है α² + β²। α² का मतलब है आपको उसके जीरोस फाइंड आउट करने हैं और फिर उन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करना है और जो रिजल्ट आए वही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो चलिए फर्स्ट में आपको क्या करना है इसके जीरोस फाइंड आउट करने हैं। चलो जीरोस फाइंड आउट करते हैं, तो सेम एज वैसे ही वर्क करेंगे। क्या fx को 0 के इक्वल लेंगे, ठीक है। fx क्या हमारा 5x² + 5x + 1 इक्वल क्या जाएगा 0। अब यहाँ पर देख रहे हो आप, जब अगर हम मिड टर्म स्प्लिट करने की कोशिश करेंगे तब हमारा मिड टर्म स्प्लिट नहीं हो पाएगा और कंफ्यूजन आपको ज्यादा होगी। वो कैसे, अगर मैं
ये थोड़ा सा मैं सही लिख देता हूँ, क्या जाएगा प्लस का 5x प्लस 1 इक्वल क्या जाएगा 0। अगर मैं 1 और 5 को मल्टीप्लाई करूंगा 5 आ जाएगा, 1 और 5 इसके फैक्टर हो जाएंगे। जब कोई ऐड कर रहे हो सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो 5x नहीं बन रहा ना। तो यहाँ पर इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, एक छोटा सा फॉर्मूला है वो याद रखना है। वो क्या हो जाएगा हमारा x इक्वल माइनस b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब कुछ बच्चे पूछ रहे होंगे, सोच रहे होंगे, जानने की कोशिश कर रहे होंगे कि ये वाला जो फॉर्मूला है वो कहाँ से आया, ये वाला जो फॉर्मूला है वो कहाँ से आया। तो ये वाला फॉर्मूला अगर हम किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कन्वर्ट करें कौन सी आइडेंटिटी में, हमारा जो है a प्लस, यहाँ पर लिख देता हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अगर इसके अंदर कन्वर्ट करना चाहेंगे तब हमारे पास में ये रिजल्ट निकल करके आएगा। वो मैं किसी एक वीडियो बनाकर उसका डाल दूंगा, आपको वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले आप इसको एक बार के लिए याद रखना, ठीक है। अब आपको इतना तो पता ही है कि a, b और c कहां से लेने हैं। a मतलब x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, b मतलब x का कोएफिशिएंट और c मतलब कांस्टेंट टर्म। तो चलिए इसके अंदर वैल्यू पुट कीजिए, ठीक है। x इक्वल माइनस b क्या हमारा x का कोएफिशिएंट क्या जाएगा माइनस का 5 प्लस माइनस क्या जाएगा b स्क्वायर 25 माइनस 4 इनटू a क्या हमारा 5 है और c क्या हमारा 1 है, ठीक है। डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा आपका 2a मींस 2 इनटू 5। इसको फटाक से सोल्व कर लो, आपके दोनों जो जीरो हैं वो आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है। माइनस का 5 प्लस माइनस कितना आ जाएगा 25 माइनस 5 4 जा 20 और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 आएगा। 5 इंटू 10 x इक्वल माइनस 5 प्लस माइनस यहाँ पर 25 में से 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा 5 अपॉन 10। अब यहाँ पर देखो आपके जो दो जीरो है वो कैसे आएंगे, ये जो रूट के अंदर जो वैल्यू है ना आप इसको सोल्व करोगे तो एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव आएगी। तो मींस आप इसको एक बार पॉजिटिव ले लो तो क्या जाएगा x इक्वल माइनस का 5 प्लस रूट 5 डिवाइडेड बाई 10। एक बार इसको नेगेटिव ले लो तो माइनस का 5 माइनस का रूट 5 डिवाइडेड बाई 10। ये आपके दो जीरोज हैं। हाँ अगर आप इनको और थोड़ा सा सोल्व करना चाहो तो कुछ ऐसे कर सकते हो, जैसे हमारे पास में फर्स्ट जीरो क्या है माइनस 5 x इक्वल माइनस 5 प्लस रूट 5 अपॉन कितना है 10। अब इसको थोड़ा सा सोल्व करो x इक्वल माइनस 5 को मैं क्या लिखूं रूट 5 मल्टीप्लाई रूट 5 या फिर इसको ऐसे लिख देते हैं रूट 5 इंटू रूट 5 प्लस रूट 5 डिवाइडेड बाई 10 है। 10 को मैं लिखूं 2 इंटू रूट 5, ठीक है। रूट 5 को रूट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 आ जाएगा 5 टू जा 10 और रूट 5 को रूट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, ठीक है। अब देखो न्यूमरेटर में रूट 5 कॉमन आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या बचेगा माइनस का रूट 5 ये लो, उसके बाद में प्लस यहाँ पर क्या बचेगा 1 डिवाइडेड बाई यहाँ पर क्या बचेगा यहाँ पर 2 रूट 5 और रूट 5 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या आ जाएगा x इक्वल माइनस का रूट 5 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 5 ये हमारा जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पर एक देख रहे हो आप, एक में पॉजिटिव है और दूसरे में क्या है नेगेटिव, तो दूसरा जीरो ये मिल जाएगा आपका माइनस का रूट 5 माइनस का 1 डिवाइडेड बाई 2 रूट 5। इज दैट क्लियर। अब ये वैल्यू आप यहाँ पर रखो, ठीक है। आपके जो दो जीरोज हैं वो कौन से हो जाएंगे x इक्वल अल्फा इक्वल ले लो, ठीक है। अल्फा इक्वल माइनस का 5 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 5, ठीक है। और बीटा इक्वल क्या आ जाएगा आपका माइनस का रूट 5 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 5। अब आपको वैल्यू क्या फाइंड आउट करनी थी या आंसर क्या फाइंड आउट करना था,
आपको उन दोनों जो जीरोस के स्क्वायर करके ऐड करना है। देखो हमें इक्वेशन क्या दिया हुआ था, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये आपको फाइंड आउट करना है। अल्फा स्क्वायर मींस जो आपका जीरो है उसका स्क्वायर कर दो, क्या जाएगा माइनस का √5 प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 2√5 का स्क्वायर, ठीक है। और एडिशन करना है, क्या जाएगा माइनस का √5 माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 2√5 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर आप सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, पॉजिटिव का 5 प्लस 1 माइनस का 2√5 अपॉन, यहाँ पर स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा 4 5 20, कितना आ जाएगा 20, √5 का स्क्वायर करोगे 5, यहाँ पर देखो 5, 2 का स्क्वायर करोगे 4, मल्टीप्लाई करोगे 20 प्लस सेम है यहाँ पर करोगे 5 प्लस 1 प्लस ये आपका आ जाएगा 2√5, ठीक है, डिवाइडेड बाई वापस से 20। जब आप इसको सोल्व करोगे एडिशन एलसीएम लेकर के तब कितना आ जाएगा 20, 5 और 1 6 है, 6 माइनस 2√5 प्लस 20 से डिवाइड किया 1 तो 5 और 1 है 6 है प्लस है 2√5, √5 से √5 कैंसिल हो, 6 है 12 अपॉन 20 मीन्स 6 अपॉन 10 मीन्स 3/5, ये आपका फाइनल आंसर है। उसके बाद में आपको नेक्स्ट इसी में आपका नेक्स्ट पार्ट दिया हुआ था, इसी में क्या दिया हुआ था अल्फा पावर -1 प्लस बीटा की पावर -1, बीटा की पावर -1। अब इसको आप सोल्व करो, देखो आपने 8th क्लास में 7th क्लास में पढ़ा था कि पावर अगर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव करने के लिए उसका रेसिप्रोकल कर दो, याद है ना, तो वही काम यहाँ पर करोगे। अगर आप इसका रेसिप्रोकल करोगे क्या आ जाएगा 1/अल्फा, यहाँ पर रेसिप्रोकल करोगे कितना आ जाएगा 1/बीटा। अब आप डायरेक्ट यहाँ पर इनके जो वैल्यूज है वो यहाँ पर रख सकते हो और आपका आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1/अल्फा। अल्फा क्या है माइनस का √5 प्लस 1 अपॉन कितना है आपका 2√5 आपका न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो आप लिखोगे इसको 2√5 प्लस सेम एज 1/बीटा, कितना है माइनस का √5 -1 और न्यूमरेटर में आपका क्या रिजल्ट आ जाएगा 2√5। अब वापस से इनको सोल्व करोगे तो देखो आपका एलसीएम लेना है, दोनों जो डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट है मींस उनका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एलसीएम क्या आ जाएगा आपका माइनस का √5 प्लस 1 है और माइनस का √5 -1। जब आप इससे डिवाइड करोगे तो माइनस का √5 -1 बचेगा, उसको 2√5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 2 और √5 को √5 से मल्टीप्लाई 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, 2√5 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 2√5 प्लस, जब आप इससे डिवाइड करोगे तब ये बचेगा माइनस का √5 प्लस 1 बचेगा, इसको आपको √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर नेगेटिव साइन है यहाँ पर पॉजिटिव है तो नेगेटिव, √5 को √5 से मल्टीप्लाई किया 5 और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 10 और उसके बाद में यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे आपका पॉजिटिव क्या आ जाएगा 2√5, 10 नेगेटिव ये पॉजिटिव नेगेटिव है ये पॉजिटिव है कैंसिल हो जाएगा, माइनस का रिजल्ट आएगा न्यूमरेटर में 20। डिनोमिनेटर में देखो डिनोमिनेटर में वही वाली फॉर्म बन रही है a प्लस b और a माइनस b और दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है, तो क्या आता है आंसर है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यहाँ पर देखो जब आप √5 को √5 से मल्टीप्लाई करोगे और नेगेटिव को मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट आपका पॉजिटिव 5 आएगा, ठीक है। 1 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे -1, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 20/4 से डिवाइड करोगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा माइनस का 5, तो मींस सेकंड आंसर आपका ये हो जाएगा माइनस का 5। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4th आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 5th है, 5th क्या बता रहा है अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल y स्क्वायर प्लस y माइनस 2। तो फटाक से हम यहाँ पर देख लेते हैं, इसमें आपके एलिमेंट में टोटल क्वेश्चंस हैं लगभग 20
21 क्वेश्चंस हैं जो कि फर्स्ट वाले में काफी सारा टाइम लग गया हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यूँ करते हैं कि 5 क्वेश्चंस इस वीडियो में बात करेंगे और नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस आपके अगले वीडियो में हम बात करेंगे, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 तो हो गया, 5th क्वेश्चन नंबर 5th है हमारा। क्या बता रहा है, fy क्या है, फंक्शन क्या है, y स्क्वायर प्लस y माइनस 2, और आपको फाइंड आउट क्या करना है, 1/α माइनस 1/β। ठीक वही काम करना है, बिल्कुल करना है। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम ट्राई करेंगे मिड टर्म स्प्लिट करके जीरो फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो fy को आप रखोगे 0 के इक्वल, फिर आ जाएगा आपका y स्क्वायर प्लस y माइनस 2 इक्वल 0। 2 को y स्क्वायर इनसे 1 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा आपका 2, ये 2 रिजल्ट आएगा, 1 से डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा। क्या ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के ऊपर ये मिल रहा है हमें y का कोएफिशिएंट, बिल्कुल मिल रहा है। 2 - 1 करेंगे तो मिल जाएगा, ठीक है। करो फिर y स्क्वायर प्लस 2y माइनस y माइनस 2 इक्वल क्या जाएगा 0। इन दोनों में से कॉमन लेंगे हम, क्या जाएगा y कॉमन लिया हमने तो y प्लस 2। जब हम नेगेटिव 1 कॉमन लेंगे तो y प्लस 2 इक्वल क्या जाएगा 0। y प्लस 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा y माइनस 1 इक्वल 0। तो y इक्वल y प्लस 2 इक्वल 0 या फिर y माइनस 1 इक्वल 0। तो y इक्वल क्या जाएगा माइनस का 2 और यहाँ पर y इक्वल क्या जाएगा 1। मीन्स आपके अल्फा क्या है माइनस का 2, अल्फा आपका माइनस का 2 और बीटा आपका माइनस का पॉजिटिव 1, ठीक है। ये आपके जीरोज आ गए, ठीक है। आपको फाइंड आउट क्या करना था 1/अल्फा माइनस 1/बीटा। आप वैल्यू पुट करो, 1/अल्फा मीन्स माइनस का 2 आ जाएगा, नेगेटिव को ऊपर कर दिया मैंने। 1/बीटा, बीटा कौन है 1, तो मीन्स ये आ जाएगा 1। एलसीएम लो कितना आ जाएगा 2 से डिवाइड करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई किया -1 से डिवाइड किया 2 को 2 से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 कितना आ जाएगा -3/2। इज दैट क्लियर। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में यही पूछा था। क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के 21 तक हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, जल्द ही हम आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा। तो तब तक के लिए जय श्री राम, खुश रहिए, पढ़ते रहिए।